सच में मार्केट खत्म हो गया? अगर आपने पिछले 48 घंटों में अपना पोर्टफोलियो, गोल्ड रेट्स या क्रिप्टो प्राइसेस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ग्लोबल मार्केट में एक भयानक ब्लडबाथ चल रहा है। सिर्फ एक झटके में मेजर एसेट क्लासेस से 3 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 250 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। नास्डाक 4.2% से ज़्यादा क्रैश हुआ। क्रिप्टो में बिटकॉइन $60,000 के नीचे चला गया। और तो और सोना चांदी भी बुरी तरह टूट गए। लेकिन बात सिर्फ यूएस मार्केट की नहीं है। हमारे अपने आरबीआई गवर्नर ने भी एक ऐसा अलर्ट दिया है जो आपके होश उड़ा देगा। कल यानी कि मंडे को इंडियन शेयर मार्केट में क्या होने वाला है और क्या आपका पैसा डूब सकता है, चलिए समझते हैं इस महा क्रैश के 4 सबसे बड़े रीजंस को। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की। फ्राइडे को यूएस मार्केट में एक तबाही आई। जो टेक स्टॉक्स पहले कुछ महीनों से रॉकेट बने हुए थे उनमें भयानक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चिप मेकर मार्वल 16% टूट गया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी 13% नीचे गिरा और नवीडिया और एएमडी भी 6% से 11% तक क्रैश कर गए। इसका असली रीज़न है यूएस जॉब्स रिपोर्ट। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस में सिर्फ 80,000 नई जॉब्स आएंगी, लेकिन डेटा आया 1,72,000 जॉब्स का, डबल से भी ज़्यादा। जॉब्स बढ़ना अच्छी बात है, पर मार्केट के लिए ये डर बन गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जॉब्स मतलब ज़्यादा इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई। इस वजह से जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया है। अब डर ये है कि रेट्स कम होने की जगह शायद और बढ़ जाए। अब आते हैं इंडिया पर। जस्ट 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद एक बड़ा शॉक दिया। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा और अपना स्टांस न्यूट्रल रखा है। लेकिन सबसे चिंता की बात क्या है पता है? आरबीआई ने फिस्कल ईयर 27 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट को 6.9% से घटाकर 6.6 कर दिया है और हमारी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट को बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। आरबीआई ने साफ बोला है कि ग्लोबल लेवल्स पर चल रहे सप्लाई चेन शॉक्स हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया में भी अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होने वाले और कल मंडे को मार्केट इस नेगेटिव न्यूज़ को भी ज़रूर प्राइस इन करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डर जो इस वीकेंड पर निकल कर आया वो आप फॉरेस्ट फैक्ट्री पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ईरान और यूएस के बीच चल रही तानातानी के बीच ईरान ने बहरीन और कुवैत पर मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से जो क्रूड ऑयल लगभग $110 पर बैरल के एवरेज पर पहुंच चुका है। इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, जिससे इंडिया में हर चीज़ महंगी होगी। इसी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपना पैसा तेज़ी से निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की। जब हर जगह डर होता है तो लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस बार ये सेफ हेवन्स भी क्रैश कर गए। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 3.27% गिरकर $4,328 पर ओजेड के पास आ गया है। सिल्वर में तो लगभग 8.19% की तबाही आई है और ये $67.72 पर ओजेड पर चल रहा है। एमसीएक्स पर सिल्वर सीधे 16,000 रुपये एक ही दिन में क्रैश होकर 2.4 लाख रुपीज़ पर केजी के जोन पर आ गया है। इसका रीज़न ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के पार निकल गया है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बुलियन प्राइसेस क्रैश होती है। साथ ही क्रिप्टो में भी हेवी पैनिक सेलिंग चल रही है और बिटकॉइन $60,000 के लेवल के नीचे स्लिप कर चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि कल सुबह मंडे मार्केट में हमें क्या देखने को मिलेगा। सारे ग्लोबल ट्रेडर्स रेडी बैठे हैं। जैसे ही सिडनी और टोक्यो के मार्केट्स खुलेंगे हमें ट्रेंड साफ देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में शुरुआत में एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो अच्छे स्टॉक्स को लॉस में मत बेचो। दूसरा, जब तक क्रूड ऑयल $110 के नीचे नहीं आता और वेस्ट एशिया में सिचुएशन ठंडी नहीं होती तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी
और तीसरा, जो लोग सोना या चांदी लेने का सोच रहे थे उनके लिए ये एक अच्छा करेक्शन पीरियड हो सकता है। तो अब आपका क्या सोचना है दोस्तों, क्या आप कल सुबह इस क्रैश में शेयर खरीदने वाले हैं या वेट करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो और इसमें दी गई सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो शेयर मार्केट हो, कमोडिटीज़ हो या क्रिप्टो करेंसी हो, ये सभी हाईली वोलेटाइल होते हैं और इनमें पैसे डूबने के भयानक रिस्क होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।